नमस्कार और प्रणाम तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल। आज हम पहुंचल बाड़ी मढ़ौरा नगर निगम के एगो ऐसा प्रत्याशी के साथ आप सभी के साथ रूबरू करा रहे बानी कि जे पूर्व में उनकी धर्मपत्नी आपका उप मुख्य पार्षद थी, इनका नाम राखी कुमारी था, जो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन यहाँ की जनता के साथ इतना व्यवहार और इतना प्रेम बरसा के गई है कि जनता उनके पति को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार वो चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं मढ़ौरा से। तमाम मुद्दा उनसे बातचीत होगी और आपको बता दें कि वो नॉमिनेशन भी करा चुके हैं, कल के डेट में उनका नामांकन भी हुआ है और चुनाव चिन्ह जल्द ही मिलने वाला भी है। तमाम चीज़ बातें होगी, जिस तरीके से यहाँ पे विकास की संभावना है, इस बार क्या एजेंडा है, जनता को क्या क्या लाभ मिलने वाला है, अगर जनता समर्थन दे रही है, और जो यहाँ की विकास कई वर्षों से पीछे है, कई वर्षों से लोग उस चीज़ को विडंबना में सोच रहे हैं कि आज बदलेगा कल बदलेगा, क्या वाकई में अगर ये चुनाव जीतते हैं, जनता इनको आशीर्वाद देती है, तो क्या वाकई में विकास की धारा इस मढ़ौरा नगर निगम में बहेगा? कुछ खास इनसे बातचीत होगी, क्या परिचय पड़ेगा आपका? नमस्कार। इस चैनल के नाम पहले भोजपुरी माटी बा, तो हम चाहता नहीं कि भोजपुरी में बात करें। तो ये रुआ लोग के मढ़ौरा के नगर पंचायत के धरती पर अभिनंदन बा। ये इंटरव्यू के देख रहल हमनी के सभी भी दर्शक आ सभी सम्मानित लोग के हमारा तरफ से प्रणाम और नमस्कार। कल के दिन भी आपने नामांकन कराया और लगातार यहाँ पे जनता से आप रूबरू हो रहे हैं। आपके पूर्व में धर्मपत्नी भी जो यहाँ पे समाज सेवा की है, जनता को जो सेवा की है, जनता के आशीर्वाद से आपने नामांकन कराया, जनसलाह के साथ अपने जो व्यवहार के साथ आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, क्या बदलाव दिखेगा? देखिए, बदलाव का मन जनता बना चुकी है, क्योंकि जनता इन सब नेताओं से जो केवल बात करने में और केवल चुनाव के समय में बाहर निकलकर जनता को तरह तरह का सपना दिखाने में जो विश्वास रखते हैं ऐसे नेता, उनसे जनता पूरी तरह से उब चुकी है। हम पूरा हर जगह घूमे हैं, तो एक नेताओं के प्रति जनता के मन में से भरोसा ही उठ गया है। जो लोग हमको नहीं जानते हैं, उनसे जब कहते हैं हम कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो लोग कहते हैं सब नेता तो ये कहले रहे, लेकिन केहू चुनाव जीत गई के बाद आवे लगे। तो उस समय हम अपना बताते हैं कि हम जब थे अपने वार्ड में, तो सभी लोगों के सर्वसुलभ रहते थे। किसी का घर में शादी ब्याह, बीमारी, मरने जियने जो भी हुआ, सब में हम लोगों के लिए उपलब्ध थे। वो हमारे जो हमको जानते, और नगर पंचायत के सभी 16 वार्डों में जहाँ जहाँ हम घूमे, अभी आपको याद होगा वह कोरोना का भीषण काल, और जो कि उस समय भी हम घर में नहीं बैठे थे, जितना हमसे संभव हो सकता था अपने जेब से, व्यवसायी संघ के तरफ से राशन का व्यवस्था करा के गरीब लोगों के बीच, जो कमजोर लोगों के बीच हमने वितरित करने का काम करते थे। क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग बाहर से आते थे और वहाँ पे सीट फुल हो जाता था, तो प्रशासन से बात करके अतिरिक्त व्यवस्था करा के उन लोगों को अपने से जाके रखवाने का काम करते थे। हर साल अपने वार्ड के विधवा महिलाओं को कंबल बांटने का हमारी पत्नी ने संकल्प लिया था कि प्रत्येक साल आप एक एक कंबल उन लोग को दीजिएगा। वो लगातार 5 साल से अपने वार्ड में दे रहे थे। इस बार जब हमको हुआ कि हर वार्ड में हमको जाना है, तो इस बार हमने 1000 कंबल वितरण करने का सभी 16 वार्डों में चिन्हित करने का, जो मेरी क्षमता है, हम एक साधारण आदमी हैं, वो हमने करने का काम किया है। और बाढ़ जब नगर पंचायत का पूरा एरिया डूबा हुआ था, जितने भी प्रत्याशी हैं चैलेंज के साथ, चुनौती के साथ हम कहते हैं, उस समय कोई कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने पूरा नाव को लेकर और जो मेरे समर्थ था, सतुआ, प्याज, बिस्कुट, नीमक का पैकेट बनाकर हमने पूरे नगर पंचायत में 5000 पैकेट को वितरण करने का काम किए थे। जनता के बीच हमेशा रहते हैं, हमसे मिलने के लिए किसी का कोई दिक्कत नहीं है, चारों तरफ घूमते रहते हैं, सब लोग रुक कर हमसे बात करता है, अपना दिल का बात कहता है, हम भी अपना दिल का लोगों से बात करते हैं। लगातार लोग जहाँ जहाँ से हमको खबर करता है कि कोई प्रमाण पत्र बनवाना है, जाति या आवासीय या जो भी किसी तरह का मदद,
सब मदद हम करते हैं। थाना, ब्लॉक, हॉस्पिटल, बैंक, स्कूल, कॉलेज, बिजली ऑफिस, जो काम हमको लोग कहता है सब काम में हम तत्पर रहते हैं। और आज ही नहीं, अगर चुनाव जीतेंगे तो भी लगातार हम तत्पर रहेंगे। जीत के अगले ही दिन से काम मेरा दिखना शुरू हो गया। एक और खास बात आपसे जानने की कोशिश करूँगा, जिस तरीके से यहाँ पे अभी तक कई वर्षों से देखा जाए, यहाँ के जो नगर निगम के, जब से नगर निगम ये बना मढ़ौरा, तब से कई लोग दावा पेश करते हैं और यहाँ पे जातीय समीकरण को लोग देखकर बहुत सारा ईर्ष्या द्वेष करते हैं। अपना छवि को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे राजनीति खेला जाता है। क्या उसमें कोई बड़ा बदलाव होगा कि नहीं इस बार? देखिए, इस बार का चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है, आपको बता देते हैं। आज सारा जातीय समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। प्रत्येक जाति का वोट किसी वर्ग से आता हो, वो प्रत्येक जाति का और वर्ग का वोट अगर किसी कैंडिडेट के पास है तो वो विष्णु गुप्ता के पास है। सब लोग अपना अपना दम भर रहे हैं कि हम अपने फलाने जाति के नेता हैं, हम फलाने जाति के नेता हैं। लेकिन मैं ही एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जिसको प्रत्येक जाति के लोग और प्रत्येक वर्ग के लोग समर्थन देने का काम कर रहे हैं। इसलिए इतिहास के पन्नों पर यह जरूर लिखा जाएगा कि 2022 का चुनाव में मढ़ौरा नगर पंचायत में जातिवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। एक पूरे जाति के लोगों को हम मिलाकर एक अच्छा समाज और एक शांति प्रिय समाज और विकसित समाज का निर्माण करने का काम करेंगे। बहुत ही इनका उत्तम विचार है। इनका कहना है कि जिस तरीके से कई वर्षों से यहाँ पे जाति के समीकरण हमेशा बाहुबलियों का चरम सीमा पे बढ़ता था, लेकिन इस बार जो होगा वाकई में बदलाव हो रहा है। जनता बोल रही, जब जनता जिसके साथ बोलती है तो वाकई में वो बदलाव दिखता है। और विकास की जो धारा, इनका कहना है कि जिस तरीके से अगर जनता मुझे समर्थन दे रही तो जनता की 100% में विकास करूंगा, क्योंकि जनता के लिए, हित के लिए मुझे चुना जा रहा है तो जनता के लिए मैं काम करूंगा। इस बार अगर जनता आपको समर्थन देती है, जीतते हैं। देखिए, अभी तक मढ़ौरा नगर पंचायत का पहचान टूटी सड़कें, बरसात में जल जमाव, बजाते हुए नाला और ध्वस्त नल जल। एक मेरे ही वार्ड में 70% पानी चलता है, हमारे वार्ड में भी 100% नहीं चलता है। 70% वो भी मेरे अपने परिश्रम का है, अपने जेब से उसको हम हमेशा 35,000 रुपये लगा चुके हैं, दुरुस्त कराते रहते हैं। तो मेरे वार्ड में जल अभी भी चालू है 70% भाग में। और बंद स्ट्रीट लाइट, ऑफिस में प्रमाण पत्र बनवाने में देरी और आवास योजना का भयंकर देरी। 5 सालों में अभी तक शायद 100 आवास भी पूरा नहीं हुआ और 2022 तक इसको खत्म कर देना था। तो यहाँ जो लोग भी बने हैं, इसका पहचान नगर पंचायत से, जितने बात आपको बताए हैं इससे है। लेकिन यदि मढ़ौरा के सम्मानित जनता हमको एक बार गद्दी पर बैठाती है तो हम उनका चेयरमैन नहीं, आदेशपाल बन के काम करने का वादा करते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि जो मढ़ौरा के लिए मैंने सपना देखा है, आप लोग सुन लीजिए कि मढ़ौरा को मैंने 5 साल का यह चुनाव हो रहा है, मैं आप लोगों से 5 साल का समय नहीं मांग रहा हूँ, केवल 2 साल का समय मांग रहा हूँ। मुझे 5 साल नहीं चाहिए, 2 साल का समय दीजिए। जो 20 साल में नहीं हुआ वो 2 साल में करके दिखाऊंगा। अगर 2 सालों में पूरे नगर पंचायत का सर्वांगीण विकास नहीं किया तो जीऊंगा, यह मेरा आप लोगों से वादा है। यहाँ पर जो भी ऑफिस में जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, अभी तो अब RTPS काउंटर भी नगर पंचायत में होगा, जमीन का रसीद होगा, आपको जाति, आय, आवासीय सब नगर पंचायत में बनेगा। उसके लिए मैं विशेष रूप से स्पेशल काउंटर खुलवा कर और होम डिलीवरी सर्विस शुरू करूंगा। मेरा स्टाफ जाएगा, आपसे घर से प्रमाण पत्र लेगा और बनवा के भी आपके घर तक पहुंचा देने का काम करेंगे। मढ़ौरा के सीमा जो शुरू होता है तरैया के तरफ से, अमनौर के तरफ से, छपरा के तरफ से, तीनों जगह बड़ा विशाल गेट, तोरण, द्वार बनेगा जिस पे लिखा होगा कि नगर के सीमा में आपका हार्दिक स्वागत है। जब लोग घुसेंगे तो उनको लगेगा कि हम नगर के सीमा में आ गए। पूरे नगर पंचायत में स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करके और उसका विशेष देखभाल करने का व्यवस्था करवाने का काम करेंगे कि कोई भी स्ट्रीट लाइट खराब अगर हो रहा है तो तुरंत उसको बदल के 1-2 दिन में बदल कर उसको नया स्ट्रीट लाइट होगा तो जगमग जगमग दिखाई देगा।
आप सोचिए, नगर पंचायत बन गया और ये अगर शाम को आपको जाकर 5 मिनट बैठने का मन करे कि शांति और सुकून के लिए, तो कहीं कोई बैठने का जगह नहीं है। चिल्ड्रेन पार्क बनवाने का काम करेंगे और उसमें बच्चों के लिए झूला, फव्वारा होगा और माँ गढ़देवी मंदिर के पीछे एक पार्क बनवाने का काम करेंगे जिसपे आई लव मढ़ौरा लिखा होगा और रंगीन फव्वारा होगा। उस पार्क में लोग जाएंगे, बैठेंगे, मढ़ौरा का दूर दराज से लोग मढ़ौरा में आएंगे और नौर के, तरैया के, गरखा के सब लोग उस पार्क को देखने के लिए मढ़ौरा में आएंगे। मढ़ौरा की गरिमा को वापस लाने का काम करेंगे। नगर पंचायत का जितना खाली जमीन है सब में मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करेंगे। उससे नगर पंचायत का आमदनी भी होगा और शोभा बढ़ेगा और युवाओं को उसमें दुकान, जो 300-400 दुकान बनेगा तो युवाओं को रोजगार का साधन भी मिल जाएगा। धेनु की चौक पर बस स्टैंड का निर्माण कराने का काम करेंगे कि जो भी बाहर से बस जाता है वहाँ पे यात्रियों को खड़ा होकर बस पकड़ते हैं, उन लोगों के लिए एक स्टैंड बनाने का काम करेंगे। सफाई का हमेशा शिकायत आता है नगर पंचायत में कि हाँ कि अमुक जगह पर कचरा है, यहाँ है, वहाँ है, उसके लिए कंट्रोल रूम बनाने का काम करेंगे कि आप केवल कॉल कीजिए नगर पंचायत में और 24 घंटा के अंदर वो कचरा साफ हो जाएगा। जो भी हमारे यहाँ नगर पंचायत में अभी मार्केट में हमारे चले जाइए, शौचालय मूत्रालय का व्यवस्था नहीं है, उसको कर देने का काम करेंगे। रोड पर ठेला लगाते हैं उनके लिए स्पेशल वेंडिंग जोन बनाने का काम करेंगे और आपको पूरे मार्केट और बाजार के प्रमुख जगह में सीसीटीवी से लैस कराने का काम करेंगे। मेरे पास सबके लिए कुछ ना कुछ विजन है, चाहे वो व्यवसायी वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो। किसान वर्ग का पूरा खेत डूब जाता है, जान का सफाई हुआ, जाकर देख लीजिए किस तरह से लूटपाट हो गया। उसको अस्थायी समाधान उसका करवाने का काम करेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं उनका खेत नहीं डूबे और उनका खेत में पानी नहीं लगे, वो सुरक्षित रहे बाढ़ के समय में, उनको उसका निदान करेंगे। मढ़ौरा में पूरे बिहार में बन गया सम्राट अशोक भवन, 2,25,00,000 रुपए वापस हो गया मढ़ौरा से। क्यों वापस हो गया भाई? इच्छा शक्ति नहीं थी आपकी काम कराने की। 8 कट्ठा जमीन लगता था, 8 कट्ठा जमीन अपने आंतरिक संसाधन के पैसा से क्यों नहीं खरीदा? वहीं भी 10 लाख रुपए कट्ठा जमीन मिल जाता और वो मिट्टी डाल के आप लूटपाट में व्यस्त रहे और वो बन जाता तो गरीब गुरबा का लोगों का शादी ब्याह उसमें एसी भवन में होता तो केवल एक मिनिमम फीस में उन लोगों का शादी ब्याह हो जाता। क्या क्या किए हैं आप बताइए, सोचिए। यहाँ के लोग एक बार विचार करिए और आप लोग एक बार मौका दीजिए और जो भी विकास का काम है वो 2 साल में सब पूरा कर देंगे। आवास योजना के लिए 2 महीने का समय हम रखे हैं कि जो भी लंबित है 2 महीने में जाके वहां से फंड लाकर सबका एक ही दिन कैंप लगा के सबके खाते में राशि भिजवा देने का काम करेंगे। इसीलिए बहुत सारा विजन है। एक और खास बात आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। तमाम ये मुद्दे आप जनता के पास कह रहे हैं, इस बार जब जनता आपको जिताएगी तो ये काम बिल्कुल धरातल पे दिखेगा 2 सालों के अंदर। एक खास बात आपसे करना चाहता हूँ कि मढ़ौरा में आपका जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है बिल्कुल घटिया व्यवस्था है। यहाँ पे जो यहाँ पे कई ब्लॉकों में है, कई कर्मचारियों में है, कई वहाँ के वातावरण लिप्त घूस जो है पूरा चरम सीमा पे दलाली का अड्डा बना हुआ है। आपका या स्वास्थ्य में हो चाहे आप ब्लॉक में हो, तमाम यहाँ पे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं तमाम ये चीज़ों में लिप्त है। तो इसके लिए क्या विजन आपका रहेगा? बिल्कुल पहले तो आप अपने स्वास्थ्य में क्या बड़ा बदलाव देखेंगे? देखिए, भ्रष्टाचारियों पर हमारा प्रहार जारी रहेगा और स्वास्थ्य के लिए स्पेशल हम स्वास्थ्य मंत्री से जाकर मिलेंगे और उसके लिए यहाँ पर स्पेशल मढ़ौरा को कुछ अलग मिले। जाइए हॉस्पिटल में, अभी एम्बुलेंस नहीं है यहाँ पर, जाइएगा अभी आपको पटना रेफर कर दिया जाएगा। 1 घंटा एम्बुलेंस खोजने में लगेगा, तब तक मरीज मर गया। आपात स्थिति में सारे चीजों पर नगर क्षेत्र के जनता को जो भी सुविधाएं हैं, चाहे वो किसी विभाग को हो, मेरा अनुभव है 5 साल हमको सारे नेताओं से हमारा संबंध अच्छा है, तो हम सभी से बिना भेदभाव किए हुए अपने जनता के काम के लिए हम सभी लोगों से मिलेंगे और सभी लोगों से मिलकर हम आए नौजवान ऊर्जावान, हमारे ऊर्जा का
फायदा जनता को हो जाए तो हमको क्या समस्या है। लगातार हम सभी क्षेत्र में जहाँ जहाँ स्वास्थ्य में, शिक्षा में जहाँ समस्या दिखेगा सीधा पटना जाकर उस विभाग के मंत्री से मिलकर और उसको दुरुस्त कराने का काम कर देंगे। बहुत ही इनका उत्तम सोच है। तमाम ये सोचों से ये बताना चाहते हैं कि अगर एक बार जनता मुझे सपोर्ट करती है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे तमाम रोजगार की समस्या हो, तमाम पंचायत, नगर पंचायत के जितने भी, नगर निगम के जितनी भी समस्याएं हो, सारे समस्या जनता तक पहुंचाने का काम करूंगा। और एक बड़ी खास बात, अभी तक ले बिहार में कोई ऐसा प्रत्याशी सामने नहीं आया कि जो कि सफाई के लिए टोल फ्री नंबर चालू करे और अपने नगर पंचायत और नगर निगम की व्यवस्था के लिए इतना सुदृढ़ और सुविचार होकर टोल फ्री नंबर चालू करके जनता तक पहुंचाए और होम डिलीवरी, आवासीय आय जातीय किसी प्रकार की कोई समस्या हो उसको होम डिलीवरी घर तक पहुंचाने का भी काम करने का अभी तक भी बिहार में कोई ऐसा सोचा नहीं था। इन्होंने सोचा है और जनता के करके दिखाना है। अगर जनता वोट देगा तो वाकई में जो सोचे हैं जनता के साथ करके दिखाएंगे। एक खास बात और आपसे जाने की कोशिश करूंगा जाते जाते, तमाम मढ़ौरा के नगर निगम और नगर पंचायत की जनता जनार्दन को हम क्या संदेश देना चाहते हैं चुनावी माहौल को देखते हुए? देखिए, हम हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करते हैं, सारे हमारे नगर पंचायत के सम्मानित जो जनता है, कि यहाँ पर बहुत बाहुबली, धन बली सब लोग आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए और वो लोग सोचते हैं कि एक दिन पहले सारे वोट को खरीद लिया जाएगा। तो आप लोग एक बार विकास के नाम पर, सेवा के नाम पर और एक बार वोटिंग कीजिए और एक बार इन धन बली बाहुबलियों को परास्त कर दीजिए कि इनका मनोबल टूट जाए और जनता के प्रत्याशी को एक बार विजयी बनाइए ताकि हम लोगों का मनोबल बना रहे और आप लोगों का सेवा करने का हमको मौका मिले। इसलिए और आपसे नम्र निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका दीजिए। हम 20 साल आप लोगों ने दूसरे को दिया, 2 साल हमको दीजिए। 20 साल बनाम 2 साल का लड़ाई है, गरीब बनाम अमीर और बनाम गरीब का लड़ाई है, मजबूत और कमजोर का लड़ाई है। इसमें मेरा साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, निर्मल के साथ।